तो आप लोगों को ये करना है कि जो आपके पास है फ़ोन मीडियम, जो ये माध्यम है, इसका इस्तेमाल करिए और आपके साथ कोई भी घटना घटती है उसको ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कहीं भी डाल दीजिए। तो ये ताकत है मीडिया की। और इसी के संदर्भ में उस टाइम के बड़े शायर अकबर इलाहाबादी ने कहा था, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, अगर तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। उस टाइम पे अखबार का ज़माना था, आज मोबाइल का ज़माना है। तो आप अपना मोबाइल निकालिए और लगातार लड़ते रहिए। नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज हम बात करेंगे ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, जिनको पहला शहीद पत्रकार कहलाने का हक हासिल है, दर्जा हासिल है, जिनके बारे में आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा, पढ़ने को नहीं मिलेगा। जो लोग उर्दू सहाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं या उर्दू पत्रकारिता को जानते हैं, पढ़ते हैं, वो लोग थोड़ा बहुत वाकिफ़ है, लेकिन आम लोगों को इस बारे में बिल्कुल नहीं पता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मौलवी मोहम्मद बाकर की, जिन्होंने 1822 में दिल्ली से दिल्ली उर्दू अखबार नाम का एक वीकली अखबार निकाला था, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार से लोहा लिया था और उस वक्त के जो नौजवान थे उनमें एक क्रांति की ज्वाला भर दी थी। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि उस वक्त की ब्रिटिश सरकार ने उन पर तमाम दबिशें डाली। उस वक्त की ब्रिटिश हुकूमत ने उस टाइम पे एक प्रेस रेगुलेटरी एक्ट लाया और उन पर नकेल कसने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मौलवी मोहम्मद बाकर को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और लगातार वो अपने बगावती तेवर उसमें लिखते रहे। उसका नतीजा ये हुआ कि 1857 में 16 सितंबर 1857 में उनको तोप से बांध के उड़ा दिया गया। हालांकि कई लोगों का ये भी कहना है कि उनको फांसी दी गई थी। इसमें एक तजाद है, कॉन्ट्राडिक्शन है, लेकिन बात यह है कि उनको मार दिया गया था, यानी कि उनको पहला शहीद पत्रकार होने का दर्जा हासिल है। यहीं दिल्ली के कश्मीरी गेट से वो अखबार चलाया करते थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी उस जालिम सत्ता के खिलाफ, उस क्रूर सत्ता के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। वो लगातार लिखते रहे, बोलते रहे, अखबार में अपने बगावती तेवर छापते रहे। और जो उस वक्त जो स्वतंत्र सेनानी थे, जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उनके अंदर एक आज़ादी की लौ को जलाते रहे। यही चीज़ थी जो ब्रिटिश सरकार को परेशान कर रही थी। किसी भी तरीके से वो चाह रहे थे कि इस मौलवी को किसी तरीके से इस पे शिकंजा कसा जाए, जिसका नतीजा ये हुआ कि 16 सितंबर 1857 को उनको तोप से उड़ा दिया गया। आप सोचिए, हालांकि मौलवी मोहम्मद बाकर को ये पता था कि इसका नतीजा क्या होने वाला है, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। वो सरकारी मुलाजिम थे, उन्होंने सरकारी मुलाजमत छोड़ी, पत्रकारिता संभाली, ताकि जो जालिम हैं उनके खिलाफ लिखें और जो मजलूम हैं उनके साथ खड़े हो सकें। मैं आज मौलवी मोहम्मद बाकर की बात क्यों कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ, जो आज के हालात हैं, जिस तरीके से भारत में जो फासिस्ट ताकतें हैं वो लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी को टारगेट कर रही है, उनको मार रही है, उनको जेलों में डाल रही है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। अगर बात करें खासकर में मुसलमानों की, मुसलमानों के पास एक कोई ऐसा पत्रकार नहीं है जो खुल के बोल सके। और आज के मौलवी जो सरकारी मौलवी बन चुके हैं, जो इतना डरते हैं कि वो आज तक किसी का एक बयान नहीं आया मॉब लिंचिंग पे, मुखर होके जो सवाल पूछ सके मोदी से या अमित शाह से कि इसको रोकिए, नहीं तो हालात और बद से बदतर होंगे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। एक मौलवी मोहम्मद बाकर थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य से, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी दौरे हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, उनसे वो हार नहीं माने, उनसे लगातार लड़ते रहे। और एक आज के मौलवी है जो अपनी जबान खोलने को तैयार नहीं है। इक्का दुक्का मुस्लिम लीडर हैं जो खुल के मॉब लिंचिंग पे, ट्रिपल तलाक पे बोलते हैं, CAA पे बोलते हैं, तो उनको सांप्रदायिक बता दिया जाता है, उनको कम्युनल बता दिया जाता है, उनको बीजेपी का एजेंट बता दिया जाता है। और जो असल में बीजेपी का एजेंट है, या जो रह चुके हैं, जो काम कर चुके हैं असल में बीजेपी का एजेंट के तौर पे, उन लोगों को अपना मसीहा मान लेते हैं, जिसकी वजह है कि आप लोग बार बार ठगे गए हैं। आज़ादी के बाद से आपका इस्तेमाल हुआ है, लगातार हुआ है और हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। अगर आप अब भी नहीं जागे, अब भी नहीं सुधरे, अब भी अपनी ताकत को नहीं पहचाना, अब भी आपने कोई मीडिया हाउस, बड़ा मीडिया हाउस खड़ा नहीं किया, तो आप फिर भी
तिल तिल कर मरते रहेंगे, कोई बचाने वाला नहीं आएगा। इसीलिए आज हालात ये हो गए, कोई भी राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम मुद्दे को, आपकी मॉब लिंचिंग पे बोलने को तैयार नहीं है, सीएए पे बोलने को तैयार नहीं है, आपके इश्यूज पे बात करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि मुस्लिम वोट एक तरफ जाएगा, वो हमें मिलना तय है। बस उनको क्या करना है कि जो इनकी बात कर रहा है उसको बीजेपी का एजेंट बता दो। अभी हाल ही में टिकैत ने कहा कि ओवैसी बीजेपी के एजेंट है, लेकिन सबको पता है कि 2013 में और 2017 में 2019 में किसने बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम किया था, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो आपको समझना होगा मीडिया की ताकत को, और आपको मुखर होकर बोलना होगा, तभी बात बनेगी। अपने बच्चों को पढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पत्रकारिता में लेके आइए, उनको बताइए, क्योंकि मीडिया ऐसा माध्यम है जिससे हर जालिम को मजलूम दिखाया जा सकता है और मजलूम को क्रूर दिखाया जा सकता है। अभी हाल ही में 6 गिरफ्तारियां हुई हैं। वही खेल जो सालों से खेला जा रहा है, मुस्लिम नौजवानों को झूठे चार्जेस में उठा के जेलों में डाल दो और 20-25 साल बाद उनकी बाइज्जत बरी हो जाते हैं और उनको ना मुआवजा मिलता, और जिन्होंने डाला है उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती। तो ये लगातार चलता आ रहा है। अब ये जो उठाए हैं 6 बच्चे, इनका भी देखते हैं क्या होगा, क्योंकि सरकार का और एजेंसियों का जो रोल रहा है पिछले कई सालों में, अदालतें खुद कहती आई है कि एजेंसी ने अच्छे से जांच नहीं की। 20-20, 25-25 साल बाद लोग छूट जाते हैं। तो आप लोग समझिए और सोचिए कि आखिर आपको करना क्या है। एक बड़ा सा मीडिया हाउस नहीं बना सकते तो कम से कम यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे ही आइए, अपने मोहल्ले की, एरिए की, जहाँ भी हैं आप, वहाँ का एक ऐसा चैनल बनाइए ताकि वहाँ की जो खबरें हैं, जो आपके साथ घटनाएं घट रही हैं, लोगों को पता चल सके। कल ही दयालपुर में, दिल्ली के दयालपुर में एक मुस्लिम महिला को एसएचओ ने इसलिए मारा क्योंकि उसने मास्क नहीं लगा रखा था। ये वही एरिया है जहाँ पर अभी दिल्ली दंगे हुए थे। दयालपुर में मैं वहीं रहता हूँ। एक मुस्लिम महिला थी, वो बाहर रोड पे थी खड़ी, मास्क नहीं लगा रखा था, तो एक महिला कांस्टेबल आती है, उसको ले जाती है, और जो एसएचओ होता है वो जो समरसीबल का पाइप होता है, ग्रीन वाला, हरा वाला, उससे उसकी कमर पे 10 मिनट तक मारता है। वो महिला खुद कहती है, वीडियो भी मैं दिखाऊंगा थोड़ा सा, आप देख लीजिएगा, ताकि आपको ना लगे मैं ऐसी हवा में बात कर रहा हूँ। 10 मिनट तक मारा है उन्होंने, 10 मिनट उन्होंने आपको मारते रहे लगातार। नहीं, पुलिस वाला डंडा नहीं था, वो हरे कलर का समरसेबल वाला पाइप था, मोटा पाइप था। जी। तो इस तरीके के हालात है। अगर लेकिन उसके पास कोई बड़ी मीडिया नहीं जाएगी कि आपके साथ क्या हुआ, क्यों मारा, किसने मारा, नहीं पूछेगी। हमें ही पूछना पड़ेगा। अपने मोहल्ले में, एरिया में, विधानसभा में, जिले में, जहां भी हो, अपना एक यूट्यूब पे चैनल बनाइए और जो भी आपके साथ घटना घट रही है तब आप लोग उसको रिकॉर्ड करिए और पूरी दुनिया के सामने लाइए ताकि सबको पता चल सके। देखिए, जो वीडियो बनती है, चाहे लिंचिंग की हो, मारपीट की हो, वो जो जब सर्कुलेट होती है तो वो दुनिया भर में देखी जाती है। इसीलिए हाल ही में डिसमेंटल ग्लोबल हिंदुत्व के नाम से एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। आप सोचिए इसका असर क्या पड़ रहा है। उसमें 50 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ थी, जिसमें स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, तमाम बड़ी बड़ी दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ थी, रिसर्च स्कॉलर थे। तो इसका असर कहीं ना कहीं पड़ता है। लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं देखते। तो आप लोगों को ये करना है कि जो आपके पास है फ़ोन, मीडियम, जो ये माध्यम है, इसका इस्तेमाल करिए और आपके साथ कोई भी घटना घटती है उसको ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कहीं भी डाल दीजिए। तो ये ताकत है मीडिया की। और इसी के संदर्भ में उस टाइम के बड़े शायर अकबर इलाहाबादी ने कहा था, खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, अगर तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। उस टाइम पे अखबार का ज़माना था, आज मोबाइल का ज़माना है। तो आप अपना मोबाइल निकालिए और लगातार लड़ते रहिए। और जो मौलवी मोहम्मद बाकर है, इन जैसे तमाम ऐसे हीरोज़ हैं हमारे, जिनको छिपा दिया गया, जिनको कोई याद करने वाला नहीं है। और जिन लोगों को पता है वो लोगों में इस चीज़ की चर्चा नहीं करते, इसलिए आप लोग अनजान हैं। मौलवी मोहम्मद बाकर जैसे तमाम शहीद हमने दिए हैं और आज ज़रूरत है उन तमाम मौलवियों को, मौलानाओं को आगे आने की और सरकार से सवाल करने की कि ये जो टेरर है इसको रोका जाना चाहिए, नहीं तो हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।